Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. Dear friends, these sentences are very helpful to learn English. These sentences, with the help of these sentences, you can just start speaking, writing or रीडिंग इंग्लिश. सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं ये जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें. आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. वह निकलने ही वाला था. आप आग बबूला क्यों हैं? जाओ और उसके बगल में बैठो. वह दोषी नहीं था. आप मेरी उम्र के हो. वह किस समय आएगा? कीमत की चिंता मत करो. यह आपके साथ क्यों होता है? कृपया मुझे छोड़ दीजिए. कौन सही है कौन गलत है? उसने मुझे हर चीज़ बताई. व्यर्थ में पछताना. सगे संबंधी एवं रिश्तेदार मेरे कहने पर. और आप फुर्सत के समय में क्या करते हो? तो डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी बोलते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कहीं जाने के लिए तैयार होता है, निकलने वाला होता है और उसके बारे में लोग पूछते हैं कि वह इस समय पे कहाँ पे है, क्या कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि वह निकलने ही वाला था. तो वह निकलने वाला था, इसको बोलेंगे ही इज अबाउट टू लीव. अबाउट टू लीव. था है तो वॉज. ही वॉज अबाउट टू लीव. वह निकलने ही वाला था. आप आग बबूला क्यों हो रहे हैं? कभी कभी किसी व्यक्ति के सामने किसी व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तब उसको बोलते हैं आग बबूला. तो यदि आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं, ये तो इसको आप आग बबूला क्यों हैं, तो इसको बोल सकते हैं वाई आर यू सो फ्यूरियस. वाई आर यू सो फ्यूरियस. फ्यूरियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना. नेक्स्ट सेंटेंस, कभी कभार हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे ऑर्डर बोलते हैं या ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप वहाँ जाइए और उसके बगल में बैठ जाइए. या कभी भी कोई भी सीट होती है वहाँ पे बैठने के लिए बोलना होता है तो हम बोलते हैं कि जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ. तो जाओ तो को इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड सिट बिसाइड हिम. गो एंड सिट बिसाइड हिम. जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ. डियर फ्रेंड्स, कई बार इस प्रकार से होता है कि जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता है. तो यदि किसी व्यक्ति को बिना मतलब में सज़ा हो रही है और वो उस काम को नहीं किए होता है तो हम बोलते हैं कि वह दोषी नहीं था. तो वह दोषी नहीं था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज नॉट गिल्टी. ही वॉज नॉट गिल्टी. वह दोषी नहीं था. तो इस प्रकार से गिल्टी मतलब होता है दोषी. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि आप मेरी उम्र के हो. जब दो व्यक्ति की उम्र एक जैसे होती है तब जनरली बोला जाता है कि आप मेरे उम्र के हो. तो इसको बोलेंगे यू आर ऑफ माई एज. यू आर ऑफ माई एज. इसी प्रकार से और भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. आप मेरी कद के हैं. यू आर ऑफ माई हाइट. आप मेरे के जो भी करना हो यहाँ पे एज करते जाएंगे, यहाँ पे जो भी लगा जाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह किस समय आएगा. कभी कभी हम किसी भी व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं और पूछना चाहते हैं कि वह किस समय आएगा. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम will he come. What time will he come? नेक्स्ट सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स, नाउअडेज सभी लोग क्वालिटी पे ज़्यादा महत्व देते हैं. यदि हम कहना चाहते हैं कि सामान अच्छा होना चाहिए, कीमत की चिंता मत करो. तो कीमत की चिंता मत करो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी
अबाउट प्राइस, डोंट वरी अबाउट प्राइस, कीमत की चिंता मत करो। डियर फ्रेंड्स, यदि कोई एक ही सेम चीज़ किसी भी व्यक्ति के साथ बार बार होती है तो जनरली हम यह बोलते हैं कि यह आपके साथ क्यों होता है। तो यह आपके साथ क्यों होता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज इट हैपन, वाई डज इट हैपन विथ यू, वाई डज इट हैपन विथ यू। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, जब कभी भी मान लीजिए हमसे कोई गलती होती है तो बोलते हैं कृपया इस बार मुझे छोड़ दीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो कृपया मुझे छोड़ दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी के जस्टिस वाली बात आती है तो हम बोलते हैं कि कौन सही है, कौन सही है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज राइट, राइट मतलब सही। और मान लीजिए हमको कहना है कि कौन गलत है, हु इज रॉन्ग। कभी कभार इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं कि कौन सही है कौन गलत है ये तो भगवान ही जानता है। तो कौन सही है, हु इज राइट, कौन गलत है, हु इज रॉन्ग, ओनली गॉड नोज इट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है उसने मुझे हर चीज़ बताई। तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कुछ हमारी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको हम अपनी हर चीज़ बता सकें, उससे हम शेयर कर सकें। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहना चाहता है कि उसने मुझे हर चीज़ बताई तो इसको इंग्लिश बोलेंगे ही टोल्ड मी एवरीथिंग, ही टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने मुझे हर चीज़ बताई। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्यर्थ में पछताना। एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम उस समय पे पछताते हैं जब उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता है तो उसको बोलते हैं व्यर्थ में पछताना। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है सगे संबंधी एवं रिश्तेदार। डियर फ्रेंड्स, कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि वो मेरे सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं। सारे सगे संबंधी और रिश्तेदार पार्टी में थे। मैंने सारे सगे संबंधी एवं रिश्तेदारों को इनविटेशन दे दिया है। तो सगे संबंधी एवं रिश्तेदार इसको बोलते हैं किथ एंड किन्स, किथ एंड किन्स, किथ्स एंड किन्स, ऑल माई किथ्स एंड किन्स, मेरे सारे सगे संबंधी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे कहने पर। तो इसको बोलते हैं एट माई बिहेस्ट, एट माई बिहेस्ट। जैसे कई बार बोलते हैं कि उसने मेरे कहने पर आपको पैसे दिए, ही गेव यू मनी एट माई बिहेस्ट। तो मेरे कहने पर इसको बोलते हैं एट माई बिहेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ आप फुर्सत के समय क्या करते हो। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी लोगों के जीवन में या लाइफ में कुछ ऐसा समय होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को फुर्सत महसूस करें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लेज़र टाइम। तो आप फुर्सत के समय क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन लेज़र टाइम, इन लेज़र टाइम। तो डियर फैम, इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंस, दीज आर वेरी इजी सेंटेंस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, जिनको कि केवल आप बार बार पढ़ करके या बार बार लिख करके या केवल बार बार सुन करके आप इन सेंटेंसेस का यूज़ अपने कन्वर्सेशन में अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। वह निकलने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू लीव, ही वॉज अबाउट टू लीव। आप आग बबूला क्यों हैं, वाई आर यू सो फ्यूरियस, वाई आर यू सो फ्यूरियस। जाओ और उसके बगल में बैठो, गो एंड सिट बिसाइड हिम, गो एंड सिट बिसाइड हिम। वह दोषी नहीं था, ही वॉज नॉट गिल्टी,
ही वॉज नॉट गिल्टी। आप मेरी उम्र के हो। यू आर ऑफ माई एज। यू आर ऑफ माई एज। वह किस समय आएगा? वाट टाइम विल ही कम। वाट टाइम विल ही कम। कीमत की चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट प्राइस। डोंट वरी अबाउट प्राइस। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज़ लीव मी। प्लीज़ लीव मी। कौन सही है? हु इज़ राइट। कौन गलत है? हु इज़ रॉन्ग। उसने मुझे हर चीज़ बताई। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। ही टोल्ड मी एवरीथिंग। व्यर्थ में पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सगे संबंधी एवं रिश्तेदार। किड्स एंड किन्स। किड्स एंड किन्स। मेरे कहने पर। एट माई बिहेस्ट। एट माई बिहेस्ट। आप फुर्सत के समय क्या करते हो? वाट डू यू डू इन लेजर टाइम। वाट डू यू डू इन लेजर टाइम। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके सभी लोग इंग्लिश सीखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।